भक्तों, आज मैं आपको एक महान औषधि से परिचित कराने जा रहा हूँ। इसे शंख पुष्पी कहते हैं, यानी शंख की तरह इसके पुष्प होते हैं। इसे बॉटेनिकल भाषा में कॉन्वोल्वुलस प्रोस्ट्रेटस कहते हैं। यह काफ़ी लोकप्रिय है, तो इस औषधि को पहले आप देख लें। यह जो सफ़ेद सा फूल नज़र आ रहा है, ये वही शंख पुष्पी है। ये ज़मीन पर इसी तरह से इस यहाँ पर देखिए, यहाँ से ही इसके सारे निकले रहते हैं। बिल्कुल इस तरह से ज़मीन पर फैले रहते हैं। गर्मी के दिनों में इसे आप देखते हैं, सूखी ज़मीन पर यह पाया जाता है, बंजर भूमि पर भी पाया जाता है। और इसके पत्ते देखिए, और इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि एक जगह से इसके चारों ओर चक्र की तरह सब निकले रहते हैं। और इसके फूल देखिए, सफ़ेद सफ़ेद फूल और छोटे छोटे लगे रहते हैं डंठल में। यह स्वाद में हल्का मीठा फीका को लगेगा, हल्का सा कसाय, बहुत मामूली सा होता है। यह बहुत लघु होता है, अर्थात सुपाच्य होता है, बहुत अच्छा से पच जाता है। और इस औषधि का आयुर्वेद में बहुत इसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा की गई है। काफ़ी प्रशंसनीय औषधि है यह। इसके फूल, इसके डंठल, इसके पत्तियां सभी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसके पांचों भाग प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब यह जो औषधि है, इस औषधि का उपयोग मैं आपको अब बता रहा हूँ। यह औषधि सर के किसी भी रोग के लिए वरदान है। चाहे सर में दर्द हो रहा हो, चाहे नींद नहीं आती हो, चाहे ट्यूमर हो गया हो, कैंसर हो गया हो, चाहे स्मृति दोष आ गया हो, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो रहा है, उसमें बहुत काम करता है। या बुद्धि को प्रखर करने में यह काम करता है। सारस्वतारिष्ट का ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसे ब्राह्मी और भृंगराज के साथ लगाते हैं, खाते हैं। यह बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सिर के बाल बहुत अच्छे घने हो जाते हैं इससे, और जो बाल पक रहे हैं वे अच्छे हो जाते हैं। यह डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर को ये सामान्य करेगा। यह ब्लड प्रेशर वालों को, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह बहुत अच्छा से नॉर्मल करता है। हृदय रोग के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है यह। जिनके पेशाब रुक जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है यह। और खून को साफ करने में भी इसकी बड़ी अच्छी भूमिका है। यह आँखों की ज्योति के लिए भी बहुत बढ़िया है। नेत्र ज्योति को यह बढ़ाने वाली औषधि है। और अगर शरीर में चकत्ते निकल जाते हैं, पित्त निकल जाता है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। यदि लू लग रही है तो उसमें इसे पिया जा सकता है। इसके शरबत भी बनते हैं, शंख पुष्पी के शरबत, तो उसमें बहुत लाभकारी है। अगर जलन होती है, पैरों में जलन होती है, उसमें बहुत काम करता है।
इसे आपको पी जाना है। मिश्री के साथ इसे पिया जाता है। इसे सादा भी पी सकते हैं। जिन लोगों को धात की शिकायत है, अत्यधिक उत्तेजना होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी इसका अगर डीमेरिट देखते हैं तो यौन रोगों में, जैसे जिनको नपुंसकता की बीमारी है, तो नपुंसकता की बीमारी को यह और बढ़ा देने वाला होता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि उत्तेजना नहीं हो पाती तो यह उत्तेजना को और घटा देगा। तो यह उनके लिए लाभदायक है जिन्हें अत्यधिक उत्तेजना होती है, जिनमें उन्माद जैसा हो जाता है, काम वासना बहुत ज़्यादा होती है, उनको शांत करने के लिए होता है। लेकिन जिनका ऐसे ही शांत पड़ा हुआ है, उनको तो और ये शांत कर देगा। तो इसलिए सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह नपुंसकता लाने वाली औषधि है, ये ध्यान रहे। लेकिन अत्यधिक उत्तेजना को यह दूर करने में समर्थ है। और जिन लोगों को धात रोग की शिकायत है या खून बहता है, बवासीर में बहुत लाभकारी है, खून बह रहा है, या मूत्र से भी खून आ रहा है, उसमें भी लाभकारी है। या अगर नाक से भी खून निकलता है या मुंह से, या खून की उल्टी होती है, तो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। यानी शरीर से खून किसी भी जगह से निकल रहा हो, यह लाभकारी है, बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। और इसे आप बराबर प्रयोग में लाएं। गर्मी के दिनों में तो यह बहुत ही गुणकारी है, लू लगने नहीं देगा, शरीर की गर्मी को शांत करता है। बुखार में भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, तो उसमें यह बहुत काम की औषधि है। भृंगराज ब्राह्मी के साथ इसे लिया जाता है, मकोई के साथ, गिलोय के साथ, हरश्रृंगार के साथ, तो बहुत ही काम करता है। बराबर मात्रा में ले लें उन सब को, तो यह काम करेगा। इस औषधि को आप ऐसे धो करके कच्चा भी चबा सकते हैं, इसके रस को चूस सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह समझ लीजिए कि वरदान है, इससे बढ़िया औषधि है ही नहीं विद्यार्थियों के लिए। अश्वगंध के साथ, ब्राह्मी के साथ इसे लिया जाता है। बहुत प्रखर बुद्धि वाला बना देता है यह। जो लोग बोलने में हिचकिचाते हैं, समर्थ नहीं हैं, जिनकी ज़बान लड़खड़ाती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यानी वाणी को यह स्पष्ट बनाता है, खोलता है। उसमें मुलेठी के साथ इसका सेवन किया जाता है, काली मिर्च के साथ। मुलेठी और काली मिर्च और शंख पुष्पी लेंगे तो बहुत ही लाभ देगा। और जिन लोग को भूख वगैरह नहीं लगती है, तो उसमें भी फ़ायदा करता है। यह लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर में सूजन है उसको दूर करता है, सूजन के लिए बहुत अच्छी औषधि है यह। तो आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह शंख पुष्पी के गुणों से परिचित जो मैंने कराया वह अच्छा लगा होगा, और आप इसका उपयोग कर पाएंगे अपने इन समस्याओं को दूर करने के लिए, जिन समस्याओं के विषय में मैंने कहा। तो इसमें इतना ही। ओम।